मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग कठोपनिषद के ऊपर विचार कर रहे हैं। इस उपनिषद की अंतिम वल्ली का प्रथम मंत्र, जो कि मैं समझता हूँ यही मंत्र इस उपनिषद का सबसे बड़ा, सबसे अधिक महत्व वाला है। क्योंकि संसार का जब विचार नहीं करोगे, संसार का जब परीक्षण नहीं करोगे, तो संसार के प्रति जो हमारी अनादिकाल से आसक्ति है, संसार को सुख का साधन समझना, इसकी निवृत्ति नहीं होती है। संसार में जब दोष दर्शन नहीं होगा, संसार में दोष होने पर भी दोष दर्शन नहीं होता है। जब आप विचार नहीं करते हो तो अपने पुत्र में दोष होने पर भी पुत्र में दोष दर्शन नहीं होता है, अपितु पुत्र के प्रति मोह हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये संसार दुख रूप है। परिणामताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरुद्धाच सर्वं दुखम विवेकिना, जो सूत्रकार कहते हैं। तो इसलिए इस मंत्र को आधार बना करके भगवान शंकराचार्य हम लोगों के लिए इस संसार रूपी वृक्ष का विचार कर रहे हैं। ये संसार रूपी वृक्ष तब तक इसका छेदन नहीं होता है जब संसार का परीक्षण करके आत्मज्ञान न हो जाए। तो विचारजन्य ज्ञान रूपी असंग शस्त्र जब तक प्राप्त न हो, ये संसार वृक्ष का उच्छेद
उच्छेद और कुछ नहीं है, संसार के प्रति अनासक्ति भाव हो जाना। संसार ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन संसार के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होती है। और संसार अपने वृक्ष को अश्वत्थ कहा। अश्वत्थ दिखता है, स्थिर की तरह दिखता है। अरे वही मकान है, वही धन है, वही पुत्र है, लेकिन ये परिवर्तनशील नित्य है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं अश्वत्थवत। अश्वत्थ बोलते हैं पीपल का वृक्ष को। ये संसार वृक्ष भी पीपल वृक्ष की तरह है। तो पीपल वृक्ष की क्या महिमा है? वो थोड़ी सी हवा आ जाए तो उसका पत्ता जो है ना हिलता रहता है। आप लोग देखे होंगे। इसी प्रकार से ये संसारापी वृक्ष भी निरंतर प्रचलित है, वो निरंतर चल ही रहा है, वो दौड़ ही रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। वो आंधी से उड़ रहा है, आंधी से। कौन सी आंधी है यहाँ पर? बोलते हैं अविद्या से होने वाली जो कामना है। अविद्या से होने वाली जो कामना है, ये संसार हमारा सुख का साधन है। तो सुख का साधन है, ये भ्रांति ज्ञान है। तो भ्रांति ज्ञान हो जाने पर फिर कामना हो जाती है ना? विषय को प्राप्त करने की कामना हो जाती है। और कामना हो जाने पर उसको प्राप्त करने के लिए फिर आप कर्म करते हो। इसलिए अविद्या से होने वाला, भ्रांति से होने वाला जो काम है कामना, और कामना से होने वाला जो कर्म है, ये काम कर्म ही है। ये बात है, बात है। आंधी है, आंधी है, आंधी है, आंधी है। इसलिए काम कर्म बात ईरित, काम कर्म रूपी बात से, मतलब बात बोलते हैं वायु को, है ना? काम कर्म रूपी वायु से ये ईरित है, मतलब प्रचलित है, वो परिवर्तनशील है, वो नित्य प्रचलित स्वभाव, ये कहते हैं। इसलिए हम साधकों को विचार करना चाहिए, जो संसार जब नित्य ही नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील, पकड़ने जाते हैं तो हाथ में नहीं आता ही संसार। तब फिर जब विचार जब नहीं करते हैं तो संसार के प्रति हमारी भ्रांति हो जाती है। जहाँ जाओ संसार से आपको मार मिल रहा है। तो हमको पीड़ा ही मिल रही है, दुख ही हो रहा है, सुख नहीं हो रहा है। फिर भी जब हम विचार नहीं करते हैं तो संसार के पीछे हम दौड़ते हैं। पीछे कह दिया आचार्य जमराज ने, पराच कामान अनुयंति बाला ते मृत्युर्यांति विततस्य पाशम। ये बात कही कि नहीं पहले? बालक मतलब अल्पज्ञ पुरुष, जो अविवेकी है, जो बाह्य जो विषय है, काम्यमान जो विषय है, यहाँ से लेकर के स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है, चाहे इहलोक का विषय हो, चाहे पारलोक का विषय हो, कुछ विषयों के पीछे बालक जो है अविवेकी वो लगा रहता है। कब से लगा रहता है? विचार तो कर लो, कितने बार हम देवता भी बने होंगे, इंद्र भी बना होंगे, फिर भी हमारी कामना कहाँ शांत हुई? बताओ, हमारी कामना कहाँ शांत हुई? और कामना को हम भोग से शांत करना चाहते हैं। कामना से भोग की शांति नहीं होती है। ये जो बाह्य भोग है, विषय से होने वाला जो भोग है, ये हमेशा व्यक्ति को ये पराधीन करने वाला होता है, पराधीन करने वाला होता है। और ये जो अल्पज्ञ व्यक्ति है, अविवेकी, उनके लिए निरंतर संघर्षरत है, वो संघर्ष ही कर रहा है। अरे इस जन्म में कामना की पूर्ति नहीं हुई थी, अगले जन्म में लेता है। कितने भी जन्म ले लो,
कितने बार भी देवता बन जाओ, राजा बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, फिर भी आपकी जो कामना है बाह्य विषय से ये शांत होने वाली नहीं है, बाह्य भोग से शांत होने वाली नहीं है। इसलिए जब विचार जब हम नहीं करते हैं तो संसार में शोभन बुद्धि हो जाती है, समझ में कि नहीं? ये लड्डू जब खाते हो, जब विचार नहीं करते हो आप, ये लड्डू शरीर के लिए होता है, शरीर निर्वाह के लिए होता है, ये अन्न है, अन्न है, इससे वास्तविक सुख नहीं मिल सकता है। अन्न का ग्रहण करना है, विषयों का ग्रहण करना है, शास्त्रीय विषयों का ग्रहण करना है, परंतु शास्त्रीय विषय जो है, अन्न है, ये किसके लिए है? ये तो शरीर निर्वाह के लिए है। जब विचार जब नहीं करते हो, विषय जब सामने आता है तो फिर ये हो चित्त में क्या होता है, वो विषय क्या करता है? ये विषय शोभन बुद्धि को उत्पन्न करता है। इसलिए शोभन बुद्धि करके जब शोभन बुद्धि जब हो जाता है तो अविवेकी विचार नहीं कर पाता है। ये जो अपना लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, वो लक्ष्य भूल जाते हैं। इसलिए पीछे कह दिया ते मृत्युयांते विदितस्य पासम, विचार करना चाहिए शास्त्र का। इसलिए परिणाम यही होता है, जो बाह्य विषय की ओर दौड़ता है अविवेकी, उनका परिणाम ये होता है कि मृत्यु ये सर्वत्र फैला हुआ है। मृत्यु वहां पर भगवान भाष्यकार ने कहा कि जो मृत्यु और कुछ नहीं है, कि ये फास है ना, फास, ये देह इंद्रियादि संयोग वियोग लक्षणम, ऐसा भगवान भाष्यकार ने कहा था। ये तत्त शरीर के साथ मनुष्य शरीर में गया तो इंद्रिय का संबंध हो गया, अब प्रारब्ध समाप्त हो गया तो इससे वियोग हो गया, दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। ये स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का संबंध होना, और प्रारब्ध समाप्त होने पर फिर वियोग हो जाना, यही पास है वो। ये भगवान भाष्यकार ने कहा। ऐसे पास मतलब पुनर्जन्म तो होना निश्चित है। जैसे कोई बहेलिया होता है, जैसे बहेलिया जाल फैलाता है, जाल, और जाल फैला करके ये सुंदर सुंदर जो दाना है, छोटे छोटे दाने जो है छोड़ देता है। वो दाना जो छोड़ देता है वो किस लिए? ये पक्षी को क्या खिलाने के लिए? अरे पक्षी को खिलाने के लिए नहीं है, अपितु तो पक्षी को फंसाने के लिए है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से माया रूपी जो बहेलिया बोलते हैं वो पंछी पकड़ने वाला, इसलिए का माया रूपी जो बहेलिया है, संसार रूपी जाल को फैलाया है, संसार रूपी जाल को फैलाया। अरे भोग रूपी दाना, ये सब भोग रूपी दाना है, सुंदर सुंदर रूप है, रस है, चाहे यहाँ का रूप रस इधर हो, चाहे स्वर्ग का हो, चाहे ब्रह्मलोक का हो, ये सारा का सारा जो भोग है वो क्या है? दाना है। ये मनुष्य रूपी जीव रूपी पक्षी को फंसाने के लिए वो माया जो है संसार रूपी वो जाल को फैला कर रखी है। इसलिए जब विचार नहीं करोते है कि नहीं, तो ये जो भोग है ये शरीर निर्वाह के लिए होता है, वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए नहीं है। परमात्मा का भजन करना है तो शरीर चाहिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर तो चाहिए, शरीर के बिना तो परमात्मा का भजन आप नहीं कर सकते। अरे परमात्मा का भजन के लिए तो शरीर चाहिए ना, है ना? परंतु ये शरीर निर्वाह तो अन्न से होता है, क्योंकि ये शरीर जो है अन्नमय है, अन्न के बिना शरीर नहीं होगा। इसलिए अन्न शरीर निर्वाह के लिए होता है, भोग के लिए नहीं होता है, सुख की प्राप्ति का साधन नहीं है ये। इस बात को जब नहीं समझ पाते हो, विचार जब नहीं करते हो, अपना जो मुख्य लक्ष्य है
वो मोक्ष लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाता है। इसलिए धृतराष्ट्र ने ये सनत कुमार जी से पूछा, सनत कुमार जी से पूछा कि भगवान ये मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है? तो सनत कुमार भगवान ने उत्तर दिया, प्रमादम वे मृत्यु अहम ब्रवीमि, सदा अप्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमि। ये सनत सुजातीय ने कहा, अरे प्रमाद ही मृत्यु है, और अप्रमादी अमृतत्व है, ये मेरा मत है। ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, हमारा क्या कर्तव्य है, इस प्रकार का ज्ञान न होना ही मृत्यु है। समझ में कि नहीं? ये शरीर मनुष्य शरीर अमूल्य शरीर है। चाणक्य महाराज कहते हैं चाणक्य नीति में कि आयुष क्षण एकोपी सर्वरत्न न लभ्यते। ये मनुष्य शरीर में जो एक क्षण जो है, सारा रत्न लेकर के भी एक क्षण आपको अधिक प्राप्त नहीं हो सकता है ना? इसलिए हमको विचार करना चाहिए कि एक एक क्षण जो मूल्यवान है उसका विनियोग हमने किस में किया? परमात्मा का भजन में किया, गुरु की सेवा में किया, वेदांत का श्रवण में किया, सत्संग में किया, गुरु में समर्पित कर दिया है कि नहीं? परमात्मा के चरण में समर्पित कर दिया तब तो ठीक है। लेकिन आपने एक एक क्षण का विनियोग भोग में कर दिया, हाँ, सांसारिक वैश्विक सुख में कर दिया, ये कुछ नहीं है। अपने आप को आप धोखा दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे, दूसरे को नहीं। तो सनत कुमार महाराज कहते हैं ये जो है प्रमाद ही मृत्यु है। ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, हमारा क्या कर्तव्य है, इसका इस प्रकार का ज्ञान न होना ही क्या है? मृत्यु है। इसलिए तो निश्चित है। इसलिए माया किसी को छोड़ेगी नहीं, माया किसी को छोड़ने नहीं। जब तक जीते जी इस मनुष्य शरीर में जब आप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, है ना, तब तो ये माया तो छोड़ेगी नहीं। माया रूपी करण जो ना किसी को नहीं छोड़ती है, झटका तो मारेगा ही मारेगा, है कि नहीं? जैसे कोई बोले अरे मैं तो बिजली का जो इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिशियन में हूँ, इसलिए करण मुझे कुछ नहीं कर सकता है। अरे चाहे तुम इलेक्ट्रिक का इंजीनियर हो और कुछ भी हो, वैज्ञानिक हो, कुछ भी हो, हाँ, करंट को पकड़ोगे तो करंट तो मारेगा ही मारेगा। समझ में कि नहीं? इसी प्रकार से हाँ, परमात्मा का आपने साक्षात्कार नहीं किया तो माया तो छोड़ेगी नहीं, माया रूपी करंट तो छोड़ेगी नहीं। कितना भी व्याख्यान कर लो, परमात्मा का व्याख्यान कर लो, सत्य मिथ्या का व्याख्यान कर लो, व्याख्यान करने मात्र से नहीं होगा। परमात्मा का साक्षात्कार आत्मज्ञान होना चाहिए। परमात्मा का आत्मज्ञान होना चाहिए। एक बार जो है सनत कुमार महाराज, सनत कुमार जी और नारद जी जा रहे थे। नारद जी और सनत कुमार जा रहे थे, किसी गांव होकर के जा रहे थे, और एक बार जो है सनत कुमार जी हंस पड़े, किसी घटना को देख करके हंस पड़े। नारद जी ने कहा कि भगवान आप क्यों हंस रहे हैं? हाँ, इसमें क्या घटना हुई कि आप हंस रहे हैं? कि सनत कुमार भगवान ने कहा कि देखो ये जो बकरी है ना सामने दिखाई दे रहा है, हाँ, ये बकरी को देख करके मैं हंस रहा हूँ। हाँ, बकरी को देखकर हंस रहा हूँ, इसमें क्या हंसने की बात हुई? सनत कुमार ने कहा देखो ये जो बकरी को डंडा मारा है ना, ये दुकान का मालिक जो डंडा मारा, ये डंडा जो मारा वो किसने मारा पता है? ये डंडा जो मारा वो उनका पुत्र ही मारा। उनका पुत्र ही डंडा मार रहा है। अरे भाई कैसे डंडा मार रहा है? क्या देखो ऐसा है, ये जो बकरी है ना, बकरी ये जो मार खाई जो बकरी है, डंडे का मार खाई, ये पहले जो है ना बहुत बड़ा सेठ था,
बहुत बड़ा शेड था। कैसे बकरी पर कैसे हो गया ये? देखो पहले जो शेड था, ऐसे थोड़ी शेड बन जाता है एक दिन में, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। हाँ, तो क्या हुआ कि जो है वो शेड जो है ना, पहले एक चने की दुकान खुली, वो चने की दुकान खुली है ना। और चने की दुकान खुली, जो चने की दुकान को जो है वो व्यापार, चने का व्यापार करते करते व्यापार बहुत बढ़ गया, धीरे धीरे बहुत बड़ा सेट हो गया। लेकिन चने का व्यापार को उसने नहीं छोड़ा, चने के व्यापार को नहीं छोड़ा। और वो चने का व्यापार करने से पहले वो बकरी का ही व्यापार करता था वो, है ना। बकरी में बहुत प्रेम था, बकरी में बहुत प्रेम था, और बहुत प्रेम था, इतना प्रेम था कि मरते समय बकरी का ही ध्यान आया, तो बकरी बन गया। और क्या, इस जना बकरी बन गया। लेकिन जो है वो मार क्यों खाई? मार इसलिए खाई कि जो है वो चने का व्यापार से वो सेठ बना था, समझ में ना। इसलिए वो छोटे बच्चे से कहा सेठ ने, देखो बेटा, ये चने की दुकान जो है ना, इसको नहीं छोड़ना है, चने का व्यापार को नहीं छोड़ना, इसलिए तुझे मैं सौंप रहा हूँ। ये चने का व्यापार करते हुए भी हम सेठ बने हैं, इतना धनवान बने हैं, इसलिए तुम चने की दुकान को संभालो तुम। और छोटे बेटे को वहाँ पर बैठा दिया। लेकिन जब बकरी हो गई, बकरे होने के बाद भी वो आसपास जो घूमता रहा, चने की दुकान को घूमता रहा, वो आसपास घूमती रही वो बकरी। एक दिन जब भूख लगी, देखो अभी भूख लगी तो मुंह मार लिया। हाँ, तो मुंह मार लिया तो वो जो लड़का था उनका पुत्र, एक डंडा मारा। अरे उनको थोड़ी पता है कि मेरे पिताजी है, ये तो कहानी हो गई। तो कहानी के माध्यम से ये हम लोगों को समझना चाहिए, ठीक इसी प्रकार से। हाँ, जो आप लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, जो आपको ज्ञान नहीं हुआ है, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, और लोग आपको विद्वान समझ रहे हैं, आपको ज्ञानी समझ रहे हैं, आपको जीवन मुक्त समझ रहे हैं, बहुत आपका मान सम्मान हो रहा है, समझने की नहीं। परंतु जीते यदि आप यदि परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाए, तो यही है, जो लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वही आपको गाली देंगे, वही आपकी निंदा करेंगे। आत्मज्ञान नहीं हुआ तो पुनर्जन्म तो निश्चित है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं प्रमादो भी मृत्यु हो, सनत कुमार भगवान ने कहा प्रमाद ही मृत्यु है। इसलिए शास्त्र के अनुसार, महापुरुष के अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ करके आप कर्तव्य कर्म को करो, है ना। परमात्मा का साक्षात्कार के लिए करो। ये संसार तो कैसा है, नित्य प्रचलित स्वभाव, भाष्यकार ने कहा निरंतर प्रचलित स्वभाव, निरंतर ये संसार दौड़ ही रहा है। ये संसार दौड़ रहा है तो आप संसार के पीछे ना दौड़ो। अच्छा, और संसार पे वृक्ष कैसा है, स्वर्ग नरक तिर्यक प्रेतादि भी शाखा भी अवाक शाखा। ये जो शाखा नीचे होती ना, शाखा, ये शाखा इधर नीचे है, नीचे कौन नीचे शाखा है, ये स्वर्ग है, नरक है, तिर्यक जोनि है, ये सब क्या है, वो नीचे की ओर शाखा है। और ये कब से संसार रूपी वृक्ष चल रहा है, बोले सनातन, अनादिकाल से चल रहा है, ये चलता ही रहेगा आगे। ये संसार तो चल ही रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। लेकिन ऐसा संसार का जो संसार वृक्ष का मूल है, कौन मूल है, परमात्मा, है ना। संसार वृक्ष समूलम तदेव शुक्रम शुभ्रम शुद्धम, संसार का मूल तो परमात्मा है। यहाँ पर एक विलक्षण बात बोलते हैं,
वो संसार पे वृक्ष का जो मूल है परमात्मा, वो शुद्ध है, वही अपना सबका स्वरूप है, वही अपना सबका स्वरूप है, वही परम प्राप्तव्य है, यही शास्त्र कहता है। देखो तो उसी को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील है ना। इसलिए हमारा प्रयत्न, हमारा प्रयास, सारे जीवों का प्रयास उसी के लिए, मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। और ऐसा संसार का विचार करने पर भी दिखता है। सारा पदार्थ अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही अग्रसर है। जैसे कोई मिट्टी का ढेला फेंक दो, मिट्टी का ढेला फेंक दो आकाश की ओर, वो मिट्टी का ढेला किधर जाता है? ऊपर जाता है कि नीचे जाता है? वैज्ञानिक लोग कहेंगे नहीं, पृथ्वी में एक माध्याकर्षण शक्ति है, वही मिट्टी का ढेले को नीचे को ले आती है। लेकिन शास्त्र से पूछो, महापुरुष से पूछो, शास्त्र महापुरुष लोग कहेंगे नहीं, मिट्टी का ढेला पृथ्वी का स्वरूप है, इसलिए वो मिट्टी का ढेला अपने मूल स्वरूप पृथ्वी की ओर जाता है, हाँ, ऊपर नहीं चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से समुद्र का जल जो है सूर्य के माध्यम से मेघ बन करके पर्वत पर बरसता है, और वही गंगा नदी है, जमुना नदी है, हाँ, वो तत्त नाम तत्त आकार को प्राप्त कर लेता है। वही गंगा जी का जल, वही जमुना जी का जल जो गंगा आदि नदी के रूप से परिणत हो गया, उसका प्रयास निरंतर जो प्रयत्न तब तक चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जहाँ से आया है वो जल, जहाँ से आया है, कहाँ से आया है? वो समुद्र से। जब तक समुद्र पर्यंत नहीं मिल जाता है, मूल स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक उसकी गति, तब तक उसका प्रयास समाप्त नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार सारा प्राणी का मूल स्वरूप एक परमात्मा है। उस परमात्मा का जो स्वरूप है वो जब तक प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम लोगों का प्रयास, प्राणी का प्रयास समाप्त नहीं होता। इसलिए एक जगह पहुंचना चाहते हम, प्रत्येक प्राणी, है ना। इसलिए प्रत्येक प्राणी जो है वो सत्य को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए सत्य सबका स्वरूप है, विचार तो कर लो। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, इसमें किसी प्रकार का मतांतर है क्या? विचार करके देख लो। ये संसार का मूल परमात्मा को क्या है? शास्त्र कहता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद है। ये सच्चित आनंद ही सभी प्राणियों का मूल है। तो अनुभव करके देख लो। वेदांत को हमेशा अनुभव करना चाहिए। तो प्रत्येक प्राणी ऐसा सुख चाहता है। कैसा सुख चाहता है? जो कभी नष्ट ना हो। इसमें एक मत है, दो मत नहीं। प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? सुख चाहता है। और कैसा सुख चाहता है? सच्चा सुख चाहता है। झूठा सुख कोई नहीं चाहता है। झूठा सुख कोई नहीं चाहता है। मुझे सच्चा सुख मिले और सुख मुझे हमेशा रहे, मेरे पास सुख हमेशा रहे। दुख मेरे जीवन में कभी भी ना आवे, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं? और सुख भी ज्ञान पूर्वक चाहता है। सुख भी ज्ञान पूर्वक चाहता है। बेहोश होकर के कोई सुख नहीं चाहता है। हाँ, मैं मूर्छित हो जाऊं, बेहोश हो जाऊं तो मुझे फिर जो है, मुझे माला पहनाओ, बड़ा सुंदर वस्त्र पहना हो, मेरा अलंकार करो, ऐसा कोई चाहता है क्या? बेहोशी में नहीं। इसका मतलब है कि प्रत्येक प्राणी का मूल क्या है? आनंद है, और सच्चा आनंद है। आनंद ही हमारा मूल होता है। आनंद ही यदि हमारा मूल ना होता, परमानंद सुख यदि मूल ना होता, तो प्राणी एक ही चीज को क्यों चाहता है? बताओ, कौन प्राणी सच्चा सुख को नहीं चाहता है? हर एक प्राणी चाहता है। ये चाह भिन्न भिन्न नहीं, हमारी इच्छा का विषय भिन्न भिन्न नहीं है।
विषय भले ही अलग अलग चाहते हो, है कि नहीं, अलग अलग विषय भले ही चाहते हो, लेकिन विषय भी क्यों चाहते हो? सुख प्राप्ति के लिए, है ना। इसलिए वो जो सुख है सबका परम प्राप्तव्य, वो सबको वही, सभी लोग वही प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि प्रत्येक प्राणी का मूल एक है, दो नहीं। परंतु किसी कारण से उस मूल स्वरूप परमात्मा से ऐसे ही बिछड़ गए हैं जैसे पृथ्वी से मिट्टी का ढेला, है कि नहीं, जैसे समुद्र से वो जल। इसलिए अब हम पहुंचना वही चाहते हैं जहाँ प्रत्येक प्राणी पहुंचना चाहता है, उसी का नाम ही क्या है? वो संसार का मूल परमात्मा है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का लक्षण ही सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। इसलिए प्रत्येक प्राणी की भूख तो वही है। यही हमारा सनातन शास्त्र कहता है। इसलिए मानव जीवन का चरम लक्ष्य कौन है? परमेश्वर, संसार का मूल स्वरूप परमेश्वर, जिसको मूल शब्द से कहा। तो मूल जो परमात्मा है वही परमेश्वर की प्राप्ति ही, वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा प्राप्तव्य है। प्राणी मात्र जहाँ पहुँचना चाहता है उसी को हम सनातन धर्म में ईश्वर कहते हैं, भले ही नाम अलग अलग हो। समझ में नहीं? कोई उसी को जो है वो शिव कहता है, कोई इसको विष्णु कहता है, कोई उसको गणेश कहता है, कोई उसको विठ्ठल भी कहता है, नारायण। नाम अलग अलग है, हाँ, नाम अलग अलग है, लेकिन नाम ही तो एक ही है। नाम ही एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। और वही जो परमात्मा, जो परम लक्ष्य है, वही हम सबका वो स्वभाव है, वो थोपना नहीं चाहता है। समझे कि नहीं? वही थोपना नहीं चाहता। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसी को प्राप्त करने के लिए मार्ग बतला देता है शास्त्र। वही हमारा मूल स्वरूप है। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, देख लो। तदेव, अच्छा आगे लिखते हैं, देखो। तदेव शुक्रम शुभ्रम शुद्धम। शुक्रम शब्द आया, शुक्रम का अर्थ शुभ्रम, शुद्ध है। इसलिए अपना जो स्वरूप है परमात्मा स्वरूप, वो शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अपने स्वरूप में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, यही शास्त्र कहता है। शास्त्र कहता है कि तुम्हारे स्वरूप में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और आप लोग बोलेंगे क्या महाराज, हमारे में कोई तो समस्या ही समस्या है। आप कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारे स्वरूप में कोई समस्या नहीं है, तुम तो शुद्ध हो, नित्य शुद्ध मुक्तम तो स्वभाव हो। यदि अपना स्वरूप शुद्ध है कि नहीं, तो फिर हमारा अपना स्वरूप यदि समस्या से रहित है तो हमारे जीवन में समस्या कैसे आ रही है? समस्या ही समस्या। हमको सुबह से उठते ही शाम तक भाई समस्या ही समस्या है। शास्त्र कहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं है। हाँ, कोई समस्या नहीं है। आप विचार करके देख लो। आपको जो है बड़ा सुंदर भोजन करा दिया, आपसे पूछा गया क्या खाओगे, तो आपसे कहे गए अनुसार आपको भोजन करा दिया, तो भूख की समस्या है क्या? भूख की समस्या नहीं है, क्योंकि आपका पेट तो भरा है। आपका पेट भरा है, और सुंदर कमरे में आपको सुला दिया। हाँ, चारों तरफ दरवाजा बंद कर दिया, चारों तरफ दरवाजा बंद कर दिया, तो भय की समस्या है क्या? भूख की भी कोई समस्या नहीं है, भय की भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन महाराज आपको बड़ा सुंदर कमरे में सुला दिया, सुंदर भोजन करा दिया, परंतु सोते सोते आप सपना देखने लगे, सपना देखने लगे और जंगल में घूमने गए, जंगल में घूमने गए
और घूमते घूमते मार्ग भूल गए। मार्ग क्या है? भूल गए। मार्ग जब भूल गए और मार्ग ढूंढ रहे तो कौन बताएगा? वहां पर कोई बताने वाला नहीं है। और जो है ढूंढते ढूंढते बहुत समय बीत गया, आपको भूख लग रही है, प्रचंड भूख लग रही है, तो जंगल में कौन देगा आपको भोजन? कोई भोजन देने वाला तो नहीं है। उस समय क्या हुआ है कि राजा के सिपाही लोग, किसी राजा के सिपाही लोग किसी चोर को वो ढूंढते 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 जंगल में आ गए और आपको पकड़ लिए। और पकड़ लिए, हाथ कड़ी बांध दिए, हाथ में कड़ी बांधते हुए और आपको ले जा रहे हैं। और ऐसी जगह से ले जा रहे हैं जहाँ पर आपको मान सम्मान होता है। उसी जगह की जगह से उधर से आपको हाथ में जो है वो जो है कड़ी बांध करके ले जा रहे हैं, राजा के पास ले जा रहे हैं। और लोग देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अपने आप को तो बड़ा साधु समझता था, अपने को प्रतिष्ठित समझ रहा था, अपने को सम्माननीय समझ रहा था, बड़ा आदमी समझ रहा था। लेकिन देखो अंदर अंदर चोरी करता है ये। अरे चोरी करता है तब तो हाथ कड़ी बांध करके ले जा रहे हैं राजा के पास, और उस समय आपका मुंह जो नीचे झुक रहा है ना। आप जो है बड़े अपमानित हो रहे हैं, लोग जो है निंदा कर रहे हैं, कोई गाली दे रहा है। उस समय कोई संत महापुरुष आ रहे हैं, उसने देखा कि भाई क्या बात है, क्या कहूँ महाराज, ऐसा 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 है। ये स्वप्न की बात कह रहा हूँ मैं, स्वप्न की बात कह रहा हूँ। तो महापुरुष ने कहा कि भाई क्यों चिंता करते हो, ये सब तो सपना है, सपना है, ये तो झूठा है, ये सब झूठा है, रोना बंद करो। तुम तो नित्य शुद्ध सर्व स्वभाव हो, तुम्हारे में कोई समस्या है ही नहीं, है ना। तो जो है, और आपको इसमें बड़ा क्रोध आ रहा है। आप बोल रहे हैं कि क्या महात्मा जी यही आपको समय मिला क्या उपदेश करने के लिए? आप देख रहे हैं मुझे हाथ कड़ी बांध करके ले रहे हैं, लोग मेरी जो है निंदा कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि सब सपना है। आपको बड़ा क्रोध आ रहा है। अरे बाद में मुझे से जो है उपदेश करते, इसमें आप उपदेश कर रहे हैं, इसमें आप उपदेश कर रहे हैं। लेकिन आप विचार कर लो, ये तो आपको दृष्टांत में कह रहा हूँ। तो दृष्टांत के माध्यम से क्या समझना है? ये समझना है जो साधु बोल रहा है ये सब सारा सपना है, तुम्हारे में कोई समस्या नहीं है। तुम इसके सब साक्षी हो, ये सारा का सारा जो दिखाई दे रहा है ये तो सारा का सारा सपना है, तुम इसके साक्षी हो। तो ये साधु के बाद सत्य निकलेगी कि आपका अनुभव सत्य निकलेगा? विचार करके देख लो। साधु जो बोल दिया तुम तो इसके साक्षी हो, तुम इससे असंग हो, तुम्हारे में कोई समस्या नहीं है, इसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ना राजा के सिपाही के साथ संबंध है, ना भूख जो लगी है भूख के साथ संबंध है, ना हाथ कड़ी के साथ संबंध है, ना गाली देने वाले निंदा करने वाले का संबंध है। किसी के साथ तुम्हारा संबंध ही नहीं है, तुम तो असंग हो, असंगो ही अयम पुरुषः। तो कौन सत्य होगा बताओ? साधु की कही गई बातें सत्य होगी कि आपका जो अनुभव हो रहा है सपना में वो सत्य होगा? यही तो राजा जनक से, यही तो राजा जनक भी पूछा अष्टवक्र से। राजा जनक को जो भूख लगी, ये ऐसा ही दृष्टांत था। राजा जनक को जो भूख लगी, तो जो भूख लगी तो आंसू बह रहा हो, इतनी भूख, प्रचंड भूख लगी सपना में। जब आंसू आया तो भेजो नींद खुल गई। तो नींद खुल गई तो उनके मन में जिज्ञासा हो गई, उनके मन में जिज्ञासा हो गई भी जो सपनों में तो देख रहा था, है कि नहीं,
मुझे जो भूख लग रही थी वो सत्य है कि अभी स्वप्न जैसे दिखाई दे रहा है, इस प्रकार जागृत भी तो दिखाई दे रहा है। जागृत में भी आपको भूख लगती है, प्यास लगती है। पांडुक्य में ही तो विचार कर रहे हैं ना। स्वप्न में जैसे भूख लगती है और स्वप्न की जो भूख है स्वप्न के भोजन से शांत हो जाती है, होती कि नहीं? लेकिन वहां पर क्या है, दोनों मिथ्या है कि नहीं? भूख भी मिथ्या है और भूख की जो निवृत्ति हो रही है लड्डू से वो भी क्या है, मिथ्या है। इसी प्रकार जागृत में भी सब दिखाई दे रहा है। जागृत की भूख जैसे जागृत के लड्डू से शांत हो रही है ना, ये स्वप्न से। स्वप्न की भूख जैसे स्वप्न के लड्डू से शांत हो रही है, ठीक इसी प्रकार से जागृत की भूख भी क्या है, जागृत के लड्डू से शांत हो रही है। दोनों में तो समानता है, कोई विषमता हो ही नहीं, है कि नहीं? हाँ, इतना जरूर कहोगे कि जो है वो सपना में जो हो रहा है वो क्षणिक है और जागृत जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। और क्या होता है इसमें तो कोई है ना। लेकिन दोनों के मिथ्यात्व में कोई अंतर तो नहीं है। अष्टावक्र भी यही बात कही, है कि नहीं? राजा जनक, ना वो सत्य है स्वप्न में जो दिखाई दे रहा है, ना ये जागृत में ये सत्य है। सत्य कौन है? दोनों को जो प्रकाशित करने वाला, दोनों को जो देखने वाला है, और जो है दोनों से इसका कोई संबंध नहीं है। स्वप्न के साथ ना कोई संबंध है, जागृत के ना कोई संबंध है, तुम तो असंग हो। यही वास्तविक सत्य स्वरूप है ना। असंगो ही अयम पुरुष, तो ये हमको कहना है। हाँ, भले ही आपको उसमें विश्वास नहीं हो रहा है स्वप्न में, महापुरुष जो कह दिया कि तुम्हारा स्वरूप तो असंग है, ये सारा तो स्वप्न है। दीर्घा स्वप्नम इदम सारवाम दीर्घम वा चित्त विभ्रमम दीर्घम वा मनोराज्यम विद्धे नाम रघुनंदन। जोग वशिष्ठ में भगवान राम से कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज, ये तो दीर्घ स्वप्न है, वो छोटा स्वप्न है। स्वप्नों का स्वप्न जो है वो कैसा है, छोटा स्वप्न है। स्वप्न का स्वप्न छोटा स्वप्न है और जागृत का स्वप्न बड़ा स्वप्न। वैसे इतना ही अंतर है, स्वप्न में कोई अंतर नहीं है। मांडव्य में स्वर मिथ्यात्व में कोई अंतर नहीं है ना। यही हमको कहना है कि भले ही आपको विश्वास नहीं हो रहा है, क्या विश्वास, कि साधु की वाणी के ऊपर भले ही विश्वास नहीं है, अपना अनुभव सच्चा मालूम पड़ता है स्वप्न में, परंतु स्वप्न में जो अनुभव था वो आपका झूठा हो जाएगा उठ जगने के बाद। लेकिन साधु की वाणी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जागृत में भी यही समझना हमको। भले ही अपना अनुभव सच्चा लग रहा है, ये संसार हमको सत्य मालूम पड़ रहा है, ये भी अनुभव में है कि नहीं? आपको अनुभव से दिखाई दे रहा है कि संसार सत्य है। सत्य जैसा दिखने पर भी सत्य नहीं है, लेकिन शास्त्र कहता है कि संसार तो परिवर्तनशील है। देखो भगवान भाष्यकार ने कहा ना कि नित्य प्रचलित स्वभाव निरंतर प्रचलित स्वभाव, निरंतर संसार दौड़ ही रहा है, किसी के हाथ में आता नहीं, किसी के हाथ में संसार आता ही नहीं, संसार रुकता ही नहीं है, वो तेजी से दौड़ ही रहा है वो तेजी से दौड़ रहा है। वो कहाँ पर, एक परमात्मा रूपी पर्दे में सारा संसार जो वो तेजी से दौड़ रहा है, वो किसी के हाथ में आता नहीं। इसलिए कोई मर रहा है, कोई सेठ भी हो, कितना बड़ा भी धनवान हो, अब मरते समय उसको पूछो तुमको कितना सुख मिला, कितना सुख लेकर जा रहे हो, 2 पोटली 3 पोटली, कितना लोग कितना सुख लेकर, वो कहेगा कोई सुख नहीं। ये संसार तो ऐसा ही है, संसार से वास्तविक सुख तो किसी को मिलता नहीं, सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? यही हमको समझना है कि भले ही आपको ये संसार सत्य जैसा दिखता हो, ये अपना अनुभव जो है ना वो सच्चा दिखता हो, परंतु शास्त्र कहता है कि संसार प्रचलित स्वभाव है,
ये संसार तो परिवर्तनशील है, इसलिए शास्त्र के बातें को ही आपको विश्वास करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं है। आपको अनुभव में आता हो अथवा अनुभव में ना आता हो, समझ रहे कि नहीं, परंतु शास्त्र को तो मानना ही पड़ता है ना। इसलिए भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि भाई श्रद्धा क्या चीज है? श्रद्धा क्या चीज? श्रद्धा तो सबसे बड़ा साधन है। भगवद गीता में आप सुने हैं कि गुरु के पास तो जाना चाहिए, तद विद्धि पणिपातेना परिपष्टिना सेवया उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाओगे, शास्त्र का उपदेश करेंगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन ज्ञान हो जाएगा इसमें गारंटी नहीं है। ज्ञान की गारंटी कब दिया? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सनयतेन्द्रियः। श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा क्या है? गुरु वेदांत वाक्येषु श्रद्धा। गुरु वाक्य, वेदांत वाक्य जो कहा है वही तो ज्यों का त्यों है, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। विवेक चूड़ामणि में कहा शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिर यया वस्तुपलभ्यते। शास्त्र जो कह रहा है, गुरु जो कह रहा है, उसको ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेना। समझ में कि नहीं? क्या अपनी बुद्धि ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेना, इसी का नाम क्या है? श्रद्धा। समझे ना? इसी का नाम क्या है? श्रद्धा। ये श्रद्धा तो चाहिए। आजकल के पढ़े लिखे लोग बोलते हैं क्या है तो श्रद्धा करनी है भाई, परमात्मा कहाँ दिखता है? परमात्मा दिखता नहीं, परमात्मा यदि है तो दिखना चाहिए। हाँ, जब दिखता ही नहीं है तो हम कैसे श्रद्धा कर लेंगे शास्त्र से? अरे श्रद्धा तो रखनी ही पड़ती है, सच में कि नहीं? श्रद्धा के बिना तो आपका जो है दैनंदिन व्यवहार भी नहीं हो सकता है, समझना कि नहीं? अरे तुम जब पैदा हुए तुमको कुछ आता ही नहीं था, तो तुमने श्रद्धा रखी कि नहीं माँ के ऊपर? विचार करो। अरे आपकी जो माँ आपको जन्म देने वाली जो माता श्री जैसा जैसा बोलती गई ऐसा ऐसा आपने स्वीकार किया कि नहीं? बोलो। हाँ, तो बोले ये तुम्हारे कौन है? पिताजी है। तो आपको संशय हुआ क्या? आपने क्या संशय किया? आपकी माताजी बोले कि तुम्हारे पिताजी है, तो आपने ग्रहण कर लिया कि नहीं? आपने जो ग्रहण किया इसका क्या आधार है बताओ? इसका आधार कुछ नहीं है, श्रद्धा है। माता मुझे धोखा नहीं दे सकती, माता मुझे झूठ नहीं बोल सकती, समझे कि नहीं? क्योंकि माता मेरी हितैषी है, इसलिए मुझे झूठ बोल ही नहीं सकती है। इसलिए माँ जब जैसा जैसा कही शिशु अवस्था में ऐसा ऐसा आपकी बुद्धि स्वीकार कर ले कि नहीं? समझ में? ठीक इसी प्रकार से सबसे बड़े हितैषी कोई है संसार में तो कौन है? परमात्मा है ना? अब परमात्मा का ये वाणी है, परमात्मा की वाणी क्या है? शास्त्र तो है, परमात्मा की वाणी शास्त्र है। इसलिए जो हमारा हितैषी है, परम हितैषी है, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ता है। भले ही अपने बुद्धि से निश्चय नहीं हो पा रहा है, लेकिन शास्त्र के बातें को बोलो, विश्वास तो करना ही पड़ता है। इसलिए शास्त्र कह रहा है कि ये संसार का जो मूल है परमात्मा, वही तुम्हारा स्वरूप है, वही शुद्ध स्वरूप है। ये कह रहे देखो भाष्य के अनुसार चलो, शुभ्रम शुद्धम जतिस्म चैतन्यात्म यदि स्वभावम। वो जो परमात्मा जगत का स्वरूप वो सबको आधार दे रहा है, वही संसार व वृक्ष को आधार दे रहा है, उसी में संसार व वृक्ष चल रहा है, वही चला रहा है। समझ में कि नहीं है?
वही हमारे मन को चला रहा है, वही बुद्धि को चला रहा है, वही हमारे प्राण को चला रहा है। न प्राणे न अपाय न अमर्तो जीवति कश्चन, ये बात आगे कहेंगे। हाँ, ये प्राण अपान को, जो सारा संसार को जो चला रहा है, हमारे प्राण को भी वही चला रहा है। है कि नहीं? वही सबको चला रहा है, वही सबका आधार है, और वही सबको प्रकाशित कर रहा है। ये परमात्मा स्वरूप सत भी है, और परमात्मा का स्वरूप क्या है? वो चैतन्य है, वो चैतन्य ज्योति स्वभाव है ना, वही क्या है? ब्रह्मा। वही सच्चित आनंद स्वरूप को ही ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। तो ब्रह्म क्यों कहते हो? सर्वमहत्वात्, वो व्यापक है ना। वो परमात्मा व्यापक, ये लिखते हैं सर्वमहत्वात्, वो महान है। अणुर अणियान महतो महीयान, वो व्यापक होने से परमात्मा को कहते हैं ब्रह्म। तदेव अमृतम, वही अमृत स्वरूप है, अविनाशी स्वभावम। अमृत का अर्थ क्या है? अविनाशी, अविनाश स्वभावम है। और उससे अतिरिक्त, ब्रह्म से जो अतिरिक्त है वो विनाश स्वभाव है, वो विकारी है। विचार करके देख लो। हाँ, ये सर्वभाव विकार शरीर का होता है, अनात्मा का होता है, आत्मा का नहीं होता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणाते अपक्ष्यते विनश्यति। हाँ, ये विकार सर्वभाव विकार कहते हैं। ये सर्वभाव विकार तो किसका धर्म है? ये शरीर का, पांचभौतिक शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आप विचार करके देख लो। आप तो विकार को जानते हो, पहले शरीर छोटा था, हाँ, ये शरीर का जन्म हुआ, फिर रहा, जब तक राम नाम सत्य नहीं हो जाता है तब तक प्रारब्ध के अनुसार तो ये शरीर रहता है। ये जायते अर्थी, फिर ये है बढ़ता है, जायते, हाँ, जायते अस्ति वर्धते विपरिणामते, परिणाम को प्राप्त करता है। फिर अपक्ष्यते, फिर यह है वृद्धावस्था में क्षीण होने लगता है, और अंत में क्या होता है? विनाश, इसका नष्ट हो जाता है। ये शरीर पंचों महाभूत में लीन हो जाता है। आप तो सर्वभाव विकार को जान रहे हो, है ना, और वो सर्वभाव विकार जिसमें हो रहा है, शरीर में हो रहा है, उसको भी आप जान रहे हो। इसलिए आप इससे अलग हो, समझ में ना? आप इससे अलग हो, आत्मा का स्वरूप के अविनाशी स्वभाव, है ना। इसलिए तत्मर्त्यम अन्यत तत्मर्त्यम यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। तो व्यापक जो परमात्मा है वही परमानंद स्वरूप है, वही अविनाशी स्वरूप है। ततो अन्यत आर्तम, और बाकी सब क्या? विनाशी हो। ये शरीर आदि ये सब विनाशी है। भाष्यकार लिखते हैं, देखो आगे, वाचारंभणम विकारणामदेयम अनृतम अन्यत अतो मर्त्यम। इसलिए आत्मा से अतिरिक्त जो दिखाई दे रहा है, ये तो नाम मात्र है, नाम मात्र, मतलब सत्य नहीं है, वो मिथ्या है, मिथ्या है। यही वेदांत का सिद्धांत है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। है कि नहीं? इसलिए जितने भी शास्त्र है, इसलिए हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारी सनातन परंपरा में क्या है? शास्त्र मूल कौन है? वेद है। वेद ही मूल शास्त्र है। और बाकी जितने भी है उसी का व्याख्यान स्वरूप है, उसे वेद का ही व्याख्यान स्वरूप है। जितने भी पुराण है, स्मृतियां है, ये सब किसका व्याख्यान है? वो वेद का ही व्याख्यान है। ये भागवत आदि भी क्या हो? वेदांत का ही व्याख्यान है, कोई दूसरा कोई नहीं है। ये वेदांत का जो सिद्धांत है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापर, समझे ना? यही इसी का ही व्याख्यान है, भागवत है। भागवत में भी देखो, भागवत में जितने भी अध्याय है सही में आपको वेदांत मिलेगा, सही में आपको वेदांत मिलेगा। इसलिए हमारे आश्रम में
साधना सदन आश्रम में एक कथा मंडप है। उस कथा मंडप के सामने ही कथाकार जहाँ पर बैठ करके कथा करता है, उसके सामने दीवार पर लिखा हुआ है। दीवार पर क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ऐसा लिखा है। हाँ, तो एक दिन पूछा गया बड़े महाराज श्री से, बड़े महाराज से पूछा गया कि महाराज वहां पर ऐसा क्यों लिखा है कथा मंडप में कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो महाराज ने क्या, देखो, हाँ, यही तो भागवत का सार है, भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। कोई भी ग्रंथ का विषय होता है, हाँ, तो न्याय का जैसे विषय है, सांख्य का विषय है, योग का विषय है, सबका एक अलग अलग विषय होता है। ठीक है, इसी प्रकार भागवत का भी एक विषय होता है। भागवत जो प्रतिपादक शास्त्र है, किसका प्रतिपादन करता है? प्रतिपाद्य वस्तु क्या है? प्रतिपाद्य वस्तु वही है जो वेदांत का प्रतिपाद्य वस्तु है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य मतलब ब्रह्म ही सत्य है, समझ में ना? और सारा जगत जो दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, और जीव ब्रह्म का स्वरूप तो एक ही है। यही भागवत का परम तात्पर्य है, इसी में ही भागवत का तात्पर्य है। इसी बात को कथाकार लोग भूल जाते हैं। दूसरे में क्या दिशांतर कर लेते हैं। भले ही कथा करो, कोई बात नहीं, कहानी के माध्यम से समझाओ, लेकिन सिद्धांत को ना भूलो, अपना लक्ष्य को ना भूलो। इसलिए वहां पर दीवार में लिखा गया। इसलिए जो है ये सारा जगत कैसा है? मर्त्यम, वो मर्त्य, वो अविनाशी तो परब्रह्म अधिष्ठान, सबका अधिष्ठान जो है वही परब्रह्म है। और उसी में सारा जगत ये क्या है? मर्त्य है। मर्त्य का अर्थ विनाशी है। उसी परब्रह्म में, ये श्लोक में आया, देखो श्लोक बोल दिया, मंत्र में ये बात आई कि तदेव अमृतम उच्यते, वो संसार का जो मूल स्वरूप अधिष्ठान है, जिस अधिष्ठान में सारा जगत आश्रित है, वो अविनाशी है। अमृतम उच्यते, वेदांत में उसको अमृत अविनाशी कहा जाता है। और तस्मिन् लोकाः स्थिताः, तस्मिन् कहने से वो सत्य अधिष्ठान परब्रह्म में ये सारा जो लोक है, लोक का अर्थ है संसार। हाँ, ये संसार लोक कैसा है? हाँ, जैसे मान लो गंधर्व नगर, भाष्यकार लिखते हैं, आकाश में जैसे गंधर्व नगर दिखाई देता है। गंधर्व नगर नाम की कोई चीज नहीं। गंधर्व नगर का जैसे अधिष्ठान आकाश है, मरीचि उदक, हाँ, जैसे मरुभूमि में मरीचिका दिखती है, मरुभूमि जल 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 जैसे मरुभूमि में दिखता है, जल का आधार जैसे मरुभूमि है। और माया समा, जैसे माया से दिखने वाला जो है पदार्थ, वो जैसे उसका आश्रय कौन है? वो दिखाने वाला जो जादूकर है ना, वही आश्रय है और कुछ नहीं। वही, उसी में सारा दिखाई देता है ना? जैसे नगर जैसे मिथ्या है, हाँ, मरीचि उदक जैसे मिथ्या है, इसी और माया से देखने वाला संसार जैसे मिथ्या है, हाँ, ठीक उसी प्रकार ये सारा संसार भी एक परब्रह्म है, मिथ्या रूप से कल्पित हो। कल्पित होने के कारण, सारा संसार कल्पित होने के कारण, मिथ्या होने के कारण, ये परमार्थ दर्शन ज्ञान से इसका बाद संभव है। यही बात आगे लिखते हैं, परमार्थ दर्शन अभाव अवगम मना। ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, देखो, परमार्थ दर्शन। परमार्थ दर्शन क्या है? जैसे गंधर्व नगर का परमार्थ दर्शन क्या है? ये नगर दिखाई देने पर भी ये वास्तविक नहीं है, आकाश के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, आकाश से अतिरिक्त
वहां पर नगर नाम की कोई वस्तु तो नहीं है। वहां पर मरीचि में उदक जैसे दिखाई देता है, वहां पर उदक नाम का कोई वस्तु तो है ही नहीं, और उदक का कोई संबंध नहीं है। उदक नाम की वस्तु न होने से उसका कोई संबंध ही नहीं है ना। ठीक इसी प्रकार से ये सारा जगह दिखाई देने पर भी परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, वही ब्रह्म मेरा स्वरूप है। ऐसा जब ज्ञान हो जाता है, इसको कहते हैं परमार्थ दर्शन। परमार्थ दर्शन से अभाव हो जाता है इस संसार का। अभाव कुछ नहीं है, संसार का बाध हो जाता है ना। ये संसार का बाध हो जाना ही अभाव हो जाना है। ऐसा संसार ये परमात्मा में आश्रित है, तीनों काल में आश्रित है। उत्पत्ति भी परमात्मा में है ना। हाँ, इसलिए उत्पत्ति काल में भी परमात्मा में जगत आश्रित है, स्थिति काल में भी परमात्मा में आश्रित है, और लय काल में भी परमात्मा आश्रित है। यही तो परमात्मा का लक्षण है, यही तो ब्रह्म का लक्षण है। यतो वा इमानि भूतानि जानते ये न जाता न जीवन्ते यत् प्रयन्ति अविशं विशन्ते तद् ब्रह्म। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।